हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, विमेंस आईपीएल का जो सेकंड सीजन होना है, उसका जो ऑक्शन था वो आज खत्म हो गया है। बहुत सारे चौंकाने वाले नाम सामने आए, जिसमें भारतीय प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसे मिले। कुछ तो ऐसे प्लेयर हैं जो अनकैप्ड रहे हैं, मतलब एक भी मैच भारतीय टीम के लिए नहीं खेला, लेकिन उन्हें करोड़ों में खरीदा गया। तो बहुत अच्छा रहा आज का ऑक्शन। और कुल कितने प्लेयर्स को खरीदा गया, कितने विदेशी प्लेयर्स को खरीदा गया, कितने भारतीय प्लेयर्स को खरीदा गया, कौन टॉप में रहा, टॉप 5 जो सबसे ज़्यादा पैसे मिले जिन प्लेयर्स को, उनकी हम आज बात बताएँगे आपको। और इसके अलावा कौन-कौन से प्लेयर जो रहे वो अनसोल्ड रहे, उनकी बात हम आपको बताएँगे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय ना व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा हमने शुरुआत में ही बताया था कि आज वुमेन्स आईपीएल का ऑक्शन था, वो खत्म हो गया है। अब उसके बाद क्या-क्या अपडेट्स आए हैं, वो आपको हमें इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखते हैं टोटल प्लेयर जो रहे हैं आज सोल्ड हुए हैं 30 प्लेयर्स आज सोल्ड हुए हैं, जिसमें से 9 जो रहे हैं फॉरेन प्लेयर्स रहे हैं और 21 जो रहे हैं वो रहे हैं आपके इंडियन प्लेयर्स। ठीक है? ये और जो टोटल इन सभी खिलाड़ियों के ऊपर खर्च किया गया, वो करीब-करीब आप मान के चलिए कि 13 करोड़ रुपए, मतलब 12.75 करोड़ रुपए, यानी पौने 13 करोड़ रुपए के करीब इन सभी खिलाड़ियों के ऊपर खर्च किया गया। 90 प्लेयर्स ने बोली लगाई थी, जिसमें मतलब ऑक्शन में हिस्सा लिया था, उनका नाम अनाउंस किया गया था, लेकिन सिर्फ 30 को ही में खरीदा गया। और जिसमें से ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं सामने आपके स्क्रीन पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं कि कौन टॉप के जो 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे हैं इस आईपीएल, जो माफ कीजिएगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग के जो सेकंड सीजन में किन किन खिलाड़ियों के ऊपर सबसे ज्यादा बोली लगी, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो नाम अगर देखेंगे तो वो रहा है काशवी गौतम का। गुजरात जायंट्स ने उन्हें खरीदा है। जो उनकी बेस प्राइस थी वो थी 10 लाख रुपए, और उनको इस बेस प्राइस के कई गुना ज्यादा प्राइस उनको खरीदा गया। और उनकी जो कीमत रही इस वुमेन्स आईपीएल में, वो रही अब 2 करोड़ रुपए हो चुकी है। अनकैप प्लेयर है, पिछली बार जो है अनसोल्ड रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 2020 में इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए 10 विकेट लेकर के एकदम सनसनी मचा दी थी। ये चंडीगढ़ से खेलती हैं, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है। और उसके बाद उनको 2022 में अंडर 19 में मौका दिया गया था खेलने के लिए। और उसके बाद पिछले साल जो वुमेन सीनियर को जो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें वो 12 विकेट उन्होंने लिया था। तो पिछली बार ये अनसोल्ड रही थी, लेकिन इस बार देखिए उनके पीछे कई सारी टीमों ने भागा। और उसके बाद फाइनली गुजरात टाइटंस ने उन्हें अपने टीम में शामिल कर लिया, वो भी कई गुना ज्यादा प्राइस देकर के। 10 लाख की बेस प्राइस थी और 2 करोड़ रुपए में उन्होंने खरीदा। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज रही है, और बहुत अच्छी न्यूज रही है कि भारतीय टीम के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको काफी पैसे मिल रहे हैं खेलने के लिए। उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो सबसे ज्यादा महंगी खिलाड़ी रही हैं, वो रही हैं वृंदा दिनेश, भारत की हैं। उन्हें यूपी वॉरियर्स ने खरीदा, और यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 1 करोड़ 30 लाख रुपए की प्राइस पे खरीदा। उनका जो बेस प्राइस था वो 10 लाख रुपए था। तो आप कह सकते हैं कि काफी उनकी जो बोली है वो बढ़ चढ़ कर लगी थी। वृंदा दिनेश के बारे में बता दूं कि उनको पिछले साल के अंडर 19 और जो घरेलू परफॉर्मेंस थी उसके आधार पे लिया गया है। पिछले साल भी वो अनसोल्ड रही थी, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है। और ये अनकैप्ड प्लेयर हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भारतीय टीम से अभी तक कोई भी मैच नहीं खेला है किसी भी तरह से। तो ये कह सकते हैं राइट हैंडेड बैट्समैन है, लेग स्पिनर है, अच्छी ऑलराउंडर है, ताबड़तोड़ रन बनाती है, जिसकी वजह से कई सारी जो टीमें हैं, सभी टीमें लगभग इनके पीछे थी। और लास्ट में यूपी वॉरियर्स ने इनको अपने टीम में शामिल कर लिया था। पिछले साल अनसोल्ड रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आप अगर परफॉर्मेंस करते रहे रेगुलर, अपने जो आपका प्रोसेस उस पर वर्क करते रहिए, तो रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये रिजल्ट इन्होंने दिखाया है वृंदा दिनेश ने। तो ये भी एक बहुत अच्छा पिक रहा है आईपीएल टीम्स के द्वारा कि भारतीय प्लेयर्स को करोड़ों रुपए में खरीदा गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं। एक विदेशी प्लेयर जो है एनाबेल सदरलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। इनको इनका जो बेस प्राइस रहा है वो 40 लाख रुपए रहा है, और इनको 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और जो खरीदने वाली टीम थी वो दिल्ली कैपिटल्स थी। काफी ज्यादा अमाउंट में उनको खरीदा गया। और इनका अगर टी20 परफॉर्मेंस देखिए तो टी20 में 22 मैच इन्होंने किया है, 97 रन बनाए हैं और 10 विकेट लिए हैं। पिछली टीम जो रही है उनकी गुजरात टाइटंस रही है, और इस साल काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है अगर ओवरऑल बात की जाए तो, इसीलिए उनकी बोली काफी लगी है। और मुझे लगता है एक अच्छा पिक रहा है दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा। एक ताबड़तोड़ खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल किया उन्होंने। और जिस तरह से घरेलू परफॉर्मेंसेस की बात करें, उनका जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस रहा है वो काबिल तारीफ रहा है। इसीलिए जो टीमें रही हैं, वो इनके पीछे काफी ज्यादा पैसे दे करके उन्होंने खरीदा। तो ये भी अच्छा एक पिक रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
इसके बाद शबनम इस्माइल की बात करें, शबनम इस्माइल साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। उन्होंने 113 टी20 23 विकेट, शानदार गेंदबाज हैं वो। बेस प्राइस जो रहा है उनका 40 लाख रहा है और उनको 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। पिछले साल भी उन्होंने जो पहला सीजन था वो खेला था यूपी वॉरियर्स की तरफ से। आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पिछले साल भी, और जिस तरह से इस बार उनको बढ़ चढ़कर बोली मिली है, तो ये आप समझ सकते हैं जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल कैरियर रहा है वो किस काम पे होगा, किस तरह से वो प्रदर्शन कर रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं फीब लिचफील्ड। ये भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं ये भी। हालांकि बहुत ज़्यादा इनको अभी अनुभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी करती हैं वो काफ़ी शानदार है। पिछला इनका जो बेस प्राइस रहा है वो 30 लाख रुपए रहा है और 1 करोड़ की कीमत पे उन्होंने गुजरात जायंट्स ने उनको इस बार अपनी टीम में शामिल किया है। पिछली बार ये अनसोल्ड रही हैं, ये सबसे बड़ी बात रही है कि पिछले साल अनसोल्ड रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रोसेस पे वर्क किया। 5 टी20 मैचों का अनुभव है उनको, 99 रन, अच्छी प्लेयर हैं। इसलिए आप देख ही सकते हैं कि उनके ऊपर कितनी बोली लगी और बेस प्राइस 30 लाख होने के बावजूद भी उनको 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया। तो आप कह सकते हैं 2 गुने या 3 गुने से ज़्यादा रेट में उनको खरीदा गया। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी जो इस साल का ये वुमेन आईपीएल होगा, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस उम्मीद कर सकती है गुजरात जायंट्स उनसे। तो ये कुछ रहे इस बार जो आईपीएल का, ये माफ़ कीजिएगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो सेकंड सीजन होने वाला है, उसके जो ऑक्शन में टॉप 5 जो एक्सपेंसिव प्लेयर थे वो लिस्ट हमने आपको दिखा। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं, टॉप अनसोल्ड प्लेयर। कौन कौन से ऐसे प्लेयर रहे हैं जो अनसोल्ड रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिएंड्रा डोटिन का। वेस्ट इंडीज की ऑलराउंडर है और 50 लाख इनका बेस प्राइस था, लेकिन इनको कोई खरीदार नहीं मिला। और जितने भी प्लेयर्स रहे हैं आप देखेंगे, जितने भी 5 प्लेयर्स के मैं नाम गिनाऊंगा, उन सभी का आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस नहीं रहा है। थोड़ा उम्र का भी एक फैक्टर रहा है सभी के साथ, की वजह से इनको कोई भी खरीदार इस बार नहीं मिला। दूसरी खिलाड़ी अगर बात करें तो वो है किम गौर, ऑस्ट्रेलिया की हैं, बॉलर हैं। बेस प्राइस इनका 50 लाख रुपए था और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा पिछले साल। अगर बात करें इंटरनेशनल कैरियर की बात करें तो अप्स एंड डाउन उनकी टीम साथ चलते रहे, कभी बाहर हो जाना, कभी फिर टीम में आ जाना, रेगुलर नहीं रही है और परफॉर्मेंस भी ऐसी कुछ खास नहीं रही। कोई टीम इनके ऊपर दिलचस्पी दिखाए, तो वुमेन्स आईपीएल में इस बार ये अनसोल्ड रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमी जॉन्स, इंग्लैंड की विकेट कीपर बैट्समैन है। 40 लाख का बेस प्राइस रहा है, इनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस ना होना। जैसा हमने शुरुआत में ही बताया था कि परफॉर्मेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप लास्ट ईयर एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो थोड़ा सा मुश्किल होती है कि कोई भी टीम आपको पिक करे। लास्ट बात करें देविका, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट बात करें तो देविका वैद्य, भारत की 30 लाख रुपए के बेस प्राइस पे उनका बेस प्राइस था, लेकिन उनको भी कोई किसी भी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ये भी आप कह सकते हैं कि इनके साथ भी वही साथ जैसा प्रॉब्लम है, इनके साथ भी वही चल रहा है कि कंटिन्यू टीम में नहीं रह रही हैं, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये असर इधर भी पड़ा है, ठीक है। चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की ऑलराउंडर प्लेयर है। 30 लाख का बेस प्राइस है। इनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि वो पिछले साल भी कोई सोल्ड, मतलब कोई टीम ने नहीं खरीदा था। मतलब वो 2 बार से वुमेन्स आईपीएल में कंटिन्यू अनसोल्ड जा रही हैं और शायद ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट आईपीएल आएगा उसमें वो शायद हिस्सा ना लें। इसके साथ एक थोड़ा सा एज फैक्टर भी कह सकते हैं आप। हालांकि बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक फैक्टर है। और परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह से हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह से ये असर उन पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं कि कितनी जो 30 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और 9 जिसमें विदेशी हैं, 21 भारतीय हैं, उनको किन-किन टीमों ने खरीदा और क्या-क्या नाम है उनके, ठीक है? चलिए देखते हैं। जैसे इंडियन प्लेयर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं। प्लेयर्स में काशवी गौतम, जैसा हमने शुरुआत में बताया था, गुजरात जायंट्स की तरफ से, ठीक है? दिनेश, यूपी वॉरियर्स। एकता बिष्ट, आरसीबी। मेघना सिंह, गुजरात जायंट्स। त्रिशा पूजता, गुजरात जायंट्स। अपर्णा मंडल, दिल्ली कैपिटल्स। साइमा ठाकुर, यूपी वॉरियर्स। अमनदीप कौर को मुंबई इंडियंस। एस साजना, मुंबई इंडियंस। पूनम खेमनार, यूपी वॉरियर्स। प्रिया मिश्रा, गुजरात जायंट्स। शुभा सतीश, आरसीबी। मन्नत कश्यप, गुजरात जायंट्स। अश्वनी कुमार, डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स। फातिमा जाफर, मुंबई इंडियंस। कीर्तना बालाकृष्णन, मुंबई इंडियंस। तरन्नुम पठान, गुजरात जायंट्स। वेदा कृष्णमूर्ति, गुजरात जायंट्स। गौहर सुल्ताना, यूपी वॉरियर्स। सिमरन बहादुर, आरसीबी। और एस मेघना, आरसीबी। तो ये 21 प्लेयर्स के नाम रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी रहे हैं
को इस बार खरीदा गया है और अलग-अलग जो उनका बेस प्राइस था उनको कुछ को बेस प्राइस पे लिया गया, कुछ को ज़्यादा प्राइस पे खरीदा गया। वो आप बाद में उसमें डिटेल में देख सकते हैं अगर आपको देखना होगा तो। ठीक है, चलिए हम अब फॉरेन प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। फॉरेन प्लेयर जैसे हमने बताया था कि 9 फॉरेन प्लेयर्स को रखा गया है जिसमें एनाबेल सदरलैंड है जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा है। इसी तरह शबनी इस्माइल को मुंबई इंडियंस ने, फ़ीब लीचफील्ड को गुजरात जायंट्स ने, कैट क्रॉस को आरसीबी ने, जॉर्जिया वेयरहम को आरसीबी, डैनी वैट को यूपी वॉरियर्स ने, लॉरेन चीटल को गुजरात जायंट्स ने, कैथरीन ब्रैस को गुजरात जायंट्स ने और सोफी मोनालिक्स को आरसीबी ने खरीदा है। तो ये कुछ प्लेयर रहे हैं जो फॉरेन के रहे हैं और उनको किन-किन टीमों ने खरीदा उसकी डिटेल थी। तो उम्मीद है कि जो आज का ये आईपीएल का ऑक्शन था उसकी जो बेसिक और जो मुख्य-मुख्य चीज़ें थी वो हमने आपको कन्वे करने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। आप अपने सुझाव या अपनी कोई बात हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। पसंद आए हमारा चैनल या वीडियोज़ हमारे अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए